अयोध्या पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, दुख की घड़ी में केवल बयान नहीं, ठोस कार्य और नियोजन महत्वपूर्ण होता है। भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक, सामाजिक और राजनयिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कठोर संदेश दिया है। पानी रोका गया, समझौता तोड़ा गया, दूतावासों से अधिकारियों को वापस बुलाया गया, यहां से वापस भेजा गया है। पाक नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। यह वैश्विक मंच पर सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक है। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को पूरी दुनिया ने देखा है। आतंकी को सहयोग देने में जिस पर संदेह था, उसके घर को ध्वस्त होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। आतंकी घटना में दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना की। दिनेश शर्मा ने अयोध्या को बताया विश्व आकर्षण का केंद्र। कहा, अयोध्या अब धार्मिक पर्यटन का आधुनिक केंद्र बन चुकी है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अयोध्या एक नवीनतम नगरी के रूप में उभरी है, जो अब विश्व स्तर पर आकर्षण का केंद्र बन गई है। हजारों वर्षों तक इसकी ये छवि बनी रहेगी। मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में महाराज श्री के सानिध्य में एक सिद्ध स्थान मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हुआ है और जो पुरानी जो मूर्तियां हैं उनके स्थान पर नई मूर्तियों की स्थापना का और मंदिर का नव निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। और ये एक अयोध्या नगरी एक पावन नगरी है और कहते तो ये हैं कि काशी में मोक्ष मिलता है तो अयोध्या में राह मिलती है जीवन जीने की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म से लेकर उनके राज्य तक की तमाम अभिकल्पनाओं को सजोए हुए ये अयोध्या ये विश्व की प्राचीनतम नगरी है। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के सद प्रयत्नों से ये तमाम, मैं कहूँगा कि ये सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। चाहे सरयू तट की आरती हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का कार्य हो, चाहे बजरंगबली की सदकृपा स्थल वाला कि अयोध्या प्राचीनता चल रहा है। और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो मैं योगी जी को इसलिए बधाई दूंगा, था है उसका एक बहुत बड़ा साधन धार्मिक पर्यटन होने जा रहा है। प्रयागराज के कुंभ में 66 करोड़ लोग आए तो कई अवसर ऐसे रहे कि 10 लाख से 15-20 लाख तक लोग भी अयोध्या नगरी में रहे। चाहे वो रामनवमी का पर्व हो या कोई और विशेष पर्व हो, आज अयोध्या नगरी देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र पहले से अधिक बढ़ा है। और पर्यटन की दृष्टि से लोग प्रयागराज, लोग काशी विश्वनाथ बाबा, वो लोग विंध्यवासिनी माता विंध्याचल और अयोध्या नगरी का दर्शन करने के बाद चित्रकूट और नैमिषारण्य तक जाते हैं। यानी धार्मिक पर्यटन का एक पैकेज सा तैयार हो गया है। इसलिए मैं आदरणीय योगी जी को भी साधुवाद दूंगा कि आज यहाँ पर वाल्मीकि हवाई अड्डा है। तो पूजा पाठ से लेकर कर्मकांड तक के प्रयोजन यहाँ पर हुए हैं। तो आज ये मंदिर की स्थापना उसी की एक कड़ी का अंग है कि हमने प्राचीनतम को नहीं खोया है, लेकिन आधुनिकता के साथ आज ये आकर्षण का केंद्र पूरी अयोध्या बन चुका है। चाहे सड़कों का हो, चाहे हाईवे का हो, हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन का हो, आज अयोध्या एक नवीनतम नगरी के रूप में, और जो इसका नया क्षेत्र जो बन रहा है नवीन अयोध्या, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनेगा। और दुख के क्षण में बयान नहीं, कार्य नियोजन देखा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं, मैं समझता हूँ पूरे देश को उस पर विश्वास है। पाकिस्तान को सबक, चाहे वो आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनयिक रूप में, विदेशी नियमों के अंतर्गत, अब पहले वाला तो समय नहीं है कि एकदम से ही तीर धनुष चल गए और महाभारत का युद्ध हो जाए। निश्चित रूप में जो सामरिक
नियोजन है वो भारत का बेहतर है कि उनका पानी रोका है। उनसे राजनीतिक संबंधों में एक तरीके से हमने उनका समझौता को तोड़ दिया है और समझौता के साथ साथ हमने अपने दूतावास के लोगों को बुलाया, उनके दूतावासों को वापस भेजा है। हमने कुछ समय दिया है कि पाकिस्तान के नागरिक यहाँ से चले जाएं और भारत के नागरिक वहाँ से चले आए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के द्वारा अपने पड़ोसी देश के विरुद्ध उठाए गए कठोरतम कार्रवाई और कदमों में से एक शामिल है। तो मैं यही कहूँगा कि सदात्मा हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनकी आत्मा को ईश्वर सद्गति दें। प्रभु राम से यही कहूँगा कि अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार वालों को शक्ति दें। ये आताताई मैं समझता हूँ जैसे नक्सलवाद समाप्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वैसे बहुत हद तक उन्होंने ये कश्मीर पे जो आतंकवाद था उसको नियंत्रण किया रहा। ये बहुत दिन के बाद ये दुखद घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई में कोई गति में धीमापन आया होगा। आज पूरी दुनिया ने उस आतंकी का जो जिसकी पर संदेह था उसके घर को ध्वस्त होते हुए देखा है। तो निश्चित रूप में कोई भी कहीं भी होगा वो बचेगा नहीं, दंड का पात्र बनेगा।